पूर्व विधायक यानी सत्यनारायण लगातार वर्तमान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उस राज्य के मंत्री ब्रजेश ठाकुर पर हमला बोला जाता है। कहा जाता है, कल की ही बात आपने देखा भी पढ़ा भी कि मंत्री की इशारे पर ही इन आदिवासियों के जमीन को लूटा गया। ऐसे कई तरह का आरोप लगा। हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता जमीन के धीरज दुबे जब भी बोलते हैं केंद्र में मंत्री होते हैं तरह तरह। देखिए, सत्ता की लोलुपता जब अधिक हो जाती है और व्यक्ति जब मुद्दा विहीन और चर्चा विहीन हो जाता है तो वो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए मुद्दा खोजते रहता है कि क्या मुद्दा उठाएं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्कूल से वो पढ़े, डुमरिया का हाई स्कूल, वो ग्वावल का डुमरिया हाई स्कूल को +2 का दर्जा मंत्री जी दिलाए। पर्यटन के क्षेत्र में जाइएगा, धार्मिक क्षेत्र में जाइएगा तो खुनहरनाथ मंदिर जो उन्हीं के घर के पास है, लेकिन वो खंडहर की स्थिति में बना हुआ था। आज वहां तोरण द्वार से लेके आज 13 करोड़ की लागत से उसका सौंदर्यीकरण कराया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले रेफरल अस्पताल था, मलहम पट्टी होता था, आज आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो ग्वावल हाई स्कूल ही नहीं बल्कि महिला महाविद्यालय, रंका में डिग्री कॉलेज, 500 क्षमता के जो है सो पिछड़ी जाति का आवास, ये विद्यालय, छात्रावास सहित विद्यालय और अल्पसंख्यक छात्रावास विद्यालय सहित बहुत सारे काम हो रहे हैं। पर्यटन में आप जाइए तो नराटे में नौकायान शुरू हो गया। मैं कहना है कि जब आदमी मुद्दा भीन हो जाता है, कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह के उलूल जुलूल बातों की राजकिशोर जी ने तो अपना प्रमाण दिखा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में हमने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। 2016 में यही विधायक थे, भाजपा की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, और अगर इस तरह से कुछ हुआ रहता तो मामला उसी समय उठता। लेकिन ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। अब किसी का घोरानी गाय मतलब पशु खा जाए, अब उसमें कहते कि नहीं मंत्री जी के कारण जो है वो घोरानी चर गया। अब चूहा गिर के कहीं से मर जाए तो उसका दोष मंत्री जी पर लगा देना। मतलब कोई भी उलूल जुलूल चीजों का दोष जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि पर, मंत्री जी पर मरने का काम वो जो कर रहे हैं, उसका सिर्फ कारण है कि उनके पास न विकास का मुद्दा बचा हुआ है, न शिक्षा का मुद्दा है, न स्वास्थ्य का, न पर्यटन का, न खेलकूद का। हर चीज में मंत्री जी काम किए। तो बदनाम करने के लिए उसके पास यही मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान, दूसरा जातीय विभेद पैदा करना। और जो मामला राजकिशोर जी पर उठाया गया है वो तो प्रशासन का मामला है। वहां की सीओ माननीय न्यायालय के समक्ष जब ये जाएगा तो तय हो जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन ये पूरी तरह से 15 दिन में कत भाड़ा भूता दे के बुला के और आरोप लगवाना, उसके बाद मंत्री जी को टारगेट करना। 16 में जब जमीन रजिस्ट्री हुआ है, अगर आप आरोप भी लगा रहे हैं तो 16 में यानी आपके समय में फिर लूटकांड हुआ है, तो आपको बोलना चाहिए कि आपके समय में कैसे लूटकांड हो गया। खैर, ये पूरी तरह से बेबुनियाद, निराधार, और उनका जो बोलने का लहजा है, आज दूर दूर से हमारे नौजवान साथी फोन करते हैं, सोशल मीडिया के आप लोग के जो चैनल के माध्यम से जब खबर देखते हैं, कैसे आदमी 10 साल तक हमारा जनप्रतिनिधि रहा, जिनको ना बोलने का लहजा है, ना भाषा शैली है, ना शब्दों का चयन है। ऐसा लगता है कि एक सड़क छाप व्यक्ति जो है सो अपना वक्तव्य दे रहा। ऐसे लोगों में जब सत्ता के लालच पड़ जाती है ना, जैसे कंबल ओढ़ के अलकतरा पीने का जब आदत हो जाए और विधायक कोटा खाने का आदत हो जाए, तो ऐसे लोग भी अकबका जाते हैं कि किसी तरह सत्ता हमारे पास आए, और मुद्दा जब नहीं है तो उसको मुद्दा बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजकिशोर जी कोई वहां आम व्यक्ति नहीं है। 3 बार के मुखिया हैं, 2 बार वो खुद रहे, अभी उनकी पत्नी रही है। उसी पंचायत से वो मुखिया बनते हैं, वही पब्लिक उनको वोट देकर चुनाव जिताती है। इस बार भी वही सवाने और उदयपुर पंचायत के लोग ही इनको वोट देकर इनकी पत्नी को मुखिया बनाए। अगर कुछ मामला होगा, त्याग करने की बात होगी, तो मुझे लगता है कि राजकिशोर यादव जी जैसे व्यक्ति पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन किसी की छवि को बदनाम करना और उनके माध्यम से उनके नेता के छवि को बर्बाद करना, टारगेट करना, ये गलत है। और खैर, गलत और सही का पैमाना हम किसको समझाएं, जिस आदमी का ना कोई अस्तर है, ना कोई सोच है, और ना ही कोई कह सकते हैं कि कोई लाज शर्म है। तो उस व्यक्ति के लिए हमारा तो कोई संदेश भी नहीं है। बस जनता देख रही है, जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी, तो जो इनका जुकड़ाई है वो भी समाप्त हो जाएगा। का साफ कहना है कि
पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी के पास कोई विकासशील मुद्दा नहीं है। अगर वो विपक्ष में है, उन्हें कोई अगर बात बोलनी है, विधायक के मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, विकास मुद्दे को सामने लाना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाना चाहिए। धन्यवाद।